यदि कोई आदमी मर गया, समझिए कि वो मर गया। हाँ अगर जी, आपको बिल्कुल, दिखता है कंपनी बंद हो गई, तो आप समझिए कंपनी बंद हो गई। अगर जी आप वैसे व्यक्ति हैं कि किसी के लिए आप 2 महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं और 2 सर महीने तक नहीं हो यदि रहा आपका इंतजार। भुगतान आपको नहीं मिलता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंतजार आदमी नहीं मर हो रहा, चुका है। इंतजार नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो रहा सर। 31 को आइए ना, इंतज़ार नहीं हो रहा है तो आइए। हमको वैसे ही बताओ लोगों कहाँ की पर आवश्यकता है, चलेगा, आइए। बताओ पैसा कहाँ दिलवाना चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन में बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। पैसा दिलवाना मेरी गारंटी है। आप इसको अच्छा, रिकॉर्डेड कर लें, ये मेरी गारंटी है कि पैसा मैं दिलवाऊँगा। लेने का चलो तो आपके अंदर बताओ जज़्बा होना चाहिए, आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट होनी चाहिए कि पैसा जाए वहाँ पे। भाई साहब पैसा मैंने अकाउंट ग्रुप में में वो दिखा रहा है सर, सेटलमेंट में भी दिखा रहा है पैसा। अरे भाई साहब मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है, वैदिक कार अभी रजिस्टर्ड है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी चल रही है, कंपनी अभी तक। आप तो ग्रुप पे भाई देखो। मेरे को लग रहा है यार आपका कुछ आता पता तो है नहीं, चल रही है कहाँ से चल रही है कंपनी, अरे मेरे घंटा चल मालिक, रही है कंपनी। अरे यार ब्लू स्टॉक मत करो। एक तो पहले देखो, ग्रुप में आओ तो सभ्य भाषा का प्रयोग करो। मैं ये कह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की जो लिस्ट होती है, सुनो सुनो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं की चल जो रही। लिस्ट होती है। अरे यार कंपनी वैसे नहीं चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग में भी रजिस्टर्ड है। इसका मतलब कंपनी पे अभी केस वगैरह सब कुछ हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि ये फर्जी कंपनी नहीं है जिसे बोलते हैं। ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब अच्छा, बात सुनते नहीं। सदस्य हमारे साथ बैठे हैं। जी आपस में तर्क वितर्क आपका बेकार है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तर्क वितर्क के लिए ये जगह नहीं है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सम्मान सबका है, सब हमारे इष्ट और मित्र हैं, इसमें कोई नहीं परेशान। अगर कोई इसमें ये बोलता है कि मैं परेशान हूँ, तो यार आपसे बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं है, क्योंकि अब जवाब होना चाहिए कि हम परेशान हैं। अरे नहीं भैया, सब परेशान है। मुझे भैया की ये बात आई कि कंपनी चल रही है, बस ये बात समझ कंपनी नहीं चल आई। रही है ना, कारण है, सुन लीजिए। कंपनी जी चलने का मतलब ये होता है कि जब तक कंपनी लिस्टेड ना हो, जब तक कंपनी स्ट्राइक ऑफ ना हो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नजरों में, उनके पेपर्स में, तब तक उस कंपनी को एक्टिव ही माना जाता है। आपका ऑफिस बंद हो है, ये कोई नई कंपनी नहीं है। अभी हजारों कंपनियां हम ऐसी दिखा देंगे जो कि आज भी आरओसी में एक्टिव दिखाई देंगी। मार्केट में ना बोर्ड है, ना डंडा है, ना कुछ है। अच्छा, तो ये चल उस रहा कब है चीज को भैया, ये बोला है बताइए। अनुज जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। मैं ये बता दूं कि अभी हमारे पास इतना मतलब खजाना भरा हुआ है कि उस खजाने को अब जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो खजाना हमारा जहाँ चलेगा वहां चलेगा। उस खजाने को हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी को दिखता है कि फैजान खान जाके दुबई बैठे हैं, ऑलरेडी 2-2 कंपनियां चल रही हैं इंडिया में उनकी, और बहुत अच्छा अच्छे तरीके से चल रही हैं। अच्छा जी। इसीलिए हमने बताया कि आप कमर कसले आने के लिए, हमने सर कमर कस बताइए। ली है। मतलब ये समझिए हाँ बिल्कुल जी। तैयार है, और बस अब आग लगाने की देर है। और वो आग दोनों तरफ से, ये भी सुन लीजिए, आग हम लगाने की क्षमता रखते हैं तो दोनों तरफ से लगाएंगे। अगर इनकी पाक नियत होगी तो 31 के पहले दिख जाएगा, और नापाक नियत होगी तो 31 के बाद हम दिखा देंगे। धन्यवाद। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो सर मैं माफी चाहूंगा आपसे, अनुज सर जो भी है, अनुज सर माफी चाहूंगा। नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। वो आप अपने जगह, मेरा कहना ही होता है देखो, जब कोई क्या है? बोलता है ना, पहले सुनो मेरे बात, आप पहले सुनो फिर उस पर रिएक्शन करो। हम जान तो लो अगला आदमी क्या कह रहा है। अधूरा ज्ञान तो हमेशा नुकसान देगा बच्चे। जी मैं वैसे ही बहुत छोटा उम्र का हूँ, आप तो मेरे उम्र से बहुत ज्यादा लग रहा हूँ। मैं 19-20 साल का तो मैं कुल का हूँ। पर मैंने जो पैसा लगाया सर, मैंने लगाने के बाद आज तक एक बार भी नहीं मिला। लोगों को एक बार तो मिला होगा, मुझे एक बार भी नहीं मिला। ठीक कह रहे हैं। अब आप जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं हमारे। मैंने जिस दिन लगाया उसके 3 दिन बाद पता लगता है कंपनी भग गई, बंद हो गई, 3 दिन बाद ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी एफडी करवा दिया है ना यार, क्यों सोच रहे हो? आप भी वही काम करते, बस फर्क ये होता है कि आप खुद से जाके एफडी कर दे। इससे अच्छी कंपनी कहाँ मिलेगी जिस कंपनी ने आपके लिए एफडी किया? बोलिए। आपका पैसा तो यार बिल्कुल पानी पी रहा है, बस आपको लेने का चाहिए ना। देखिए हम कितने स्ट्रेस फ्री हैं, हमको पता है कि हमारा पैसा ग्रोथ कर रहा है। हम जब फ्रेम चार्ज करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि 25 का कहाँ जाएगा और 50 का कहाँ पहुंचेगा। ये बात भी सही है सर। यार दिल खुश करके रहो, इससे अच्छा कौन मिलेगा जी? आपका अपना पैसा, आप जाके बैंक में लाइन लगो, आप जाके बैंक में उसको डिपॉजिट करो, उसको एफडी करो। और एक कोई ऐसा बंदा है, हम तो बिल्कुल हृदय से आभारी हैं त्यागी जी के, कि उन्होंने बिन पूछे ही हमसे एफडी कर दिया।
इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या होती है जी? बोलिए। ये बात लेकिन ये सही उनकी औकात जो है 10,000 रुपए देने की नहीं है, बड़े-बड़े बातें करते क्या है हर्ष भाई वहाँ कभी भी आके लोगों के सामने जो है त्यागी जो है कभी भी वो आके 10,000 रुपए पूछ रहा था मैं मैसेज करके भी। तो अरे क्या जमील बोला भाई उन्होंने, नटवर लाल की पैसे क्या दूंगा। औकात थी? जी। जमील भाई नटवर लाल की क्या औकात थी? और जाके उसने आगरा को लीज पे रख दिया, ताजमहल को। हमारे यहाँ तपेश्वर सिंह की क्या औकात थी? पटना के गांधी मैदान को बेच दिया। ऐसे ऐसे बहुत नटवर लाल देखे हैं बॉस। जी जी जी। आप लोग यार ये परेशान होके करते हो, आप लोग जमील भाई ये परेशान होके करते हो तो लगता नहीं है कि हर्ष उसमें दिख रहा है। यार हर्ष को मजा आता है, बिल्कुल ट्वीट मारिए तो एक चोच की तरह मारिए, धीरे से ठोकर मारेंगे झटका जोरदार लगेगा। दो तरफ नहीं क्योंकि इनकी औकात इनको बता देंगे, हराम की नस्ल के लोग हैं, इधर एक बात करते उधर एक बात करते। क्योंकि जो है मैं 2-3 अभी शोएब जी ने बोला, अभी शोएब जी ने बोला कि मेरी उम्र तो 19 से 20 साल हो रही है। अरे शोएब जी अगर 20 साल वाले में इतना दम है, सॉरी 76 साल वाले हमारे नंदलाल जी में इतना दम है, तो यार आपकी जिंदगी लानत हो जाएगी अगर 20 साल में आपने वो जज्बा नहीं दिखाया। जी जज्बा दिखाने को तुम कोई सा भी दिखवा लो, बस ये बता दो चलना कहाँ, जहाँ कहोगे वहाँ चल दूंगा मैं। बिल्कुल आप तैयारी बात, आप बिल्कुल 31 को आइए, पार चल, तेरे लखनऊ आइए, पार चल दूंगा मैं। देखिए हमको रुद्रेश निगम के YouTube का जवाब देना है और वो जवाब हम लोग 31 को दिखाएंगे होता क्या है। मेरे पास वो चैट्स पड़े हैं, वो ऑडियो क्लिप हैं जिसमें ये लिखा गया था कि पैसा आप योगी जी से ही ले लेना, बस महाराज जी को जानकारी की जरूरत है और कुछ नहीं। पैसा कैसे मिलेगा वो आप टेंशन छोड़ दें। पैसा मैंने जब बोला, यार आप जब उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो जो 10 महीने से बोल रहा है कि पैसा मिलेगा, और मैं जब बोल रहा हूँ कि 180 दिन के अंदर मिलेगा और 60 दिन के अंदर मिलेगा, तो मुझ पर विश्वास रखो ना। और सबको मिलेगा, ये डेफिनेटली है, सबको मिलेगा। यहाँ पे बाबा का बुलडोजर चलता है ना, उसको क्या पता है। अरे पूरे खानदान तबाह करा देंगे सदानंद जी, सुन लीजिए, हम ऐसा चक्रव्यूह दिए हैं कि पूरी खानदान तबाह कर देंगे। आपके एक रिश्तेदार नहीं यहाँ बैठेंगे, सबको उठा के जब तक अंदर नहीं फेंकेंगे। मेरा नाम हर्ष रंजन तिवारी नहीं, सुन लीजिए, कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं कल एक था, 1000 हुआ, और आज के डेट में पोजीशन है कि 10,000 और 1 लाख भी बनने की क्षमता है मेरी, और लोग हैं मेरे साथ। जी जी भाई, हम आपके साथ है हर्ष भाई। हाँ जी मल्लिकार्जुन जी, हाँ हम आपके साथ है। मैं 17 के दिन आने वाला था, जरा हमारा फैमिली में जरा थोड़ा कारणों के वजह से मैं नहीं आ सका 17 तारीख को, लेकिन अभी ये 31 तारीख को मैं पक्का मेरा टीम एक 5 जने को तो भी लेके आता हूँ मैं लखनऊ। बिल्कुल 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 मल्लिकार्जुन जी, स्वागत है। देखिए हम ऐसे लोग हैं कि भाई आपको बुलाने के पहले अगर व्यवस्था हम दुरुस्त करके ना रखें तो फिर वही बात हो जाती कि हमको दिल्ली बुलाया गया। हम 17 को क्यों बुलाते हैं आपको, जब टाइम ही मिला 3 से 4 लोगों का, और उसमें भी सिर्फ हम और नंदलाल जी ही जाके मिल पाए थे। नहीं ऑलरेडी मैं पहले मैं आधार कार्ड भिजा दिया था। मैं फ्लाइट भी बुकिंग करने के लिए मैं मेरा टीम को रेडी कर रहा था, फ्लाइट बुक करके जाएंगे सुबह सुबह बोल के, लेकिन घर में थोड़ा एक त्योहार आ गया था, पूजा था बोल के हमारे को घर में परमिशन नहीं मिला ऐसा। लेकिन ये बार 31 को तो हमारा पांच मेरा दोस्तों के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में मैं डेफिनेटली मैं लखनऊ आ रहा हूँ। 31 तारीख को न्यूनतम 1000 लोग आएंगे, इसका मैं आपको दावा कर देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मेरे मैसेज के स्प्रेड होने के बाद मुझे कॉल आए हैं तो मैं समझ गया ये वही हैं जो हो सकता था कि पहले चद्दर लेके सोए थे। सर आपका नंबर क्या है, आपका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल नंबर मिलेगा, लेकिन फैजान खान की तरह नंबर नहीं है मेरा नंबर ऑन रहता है, कभी भी लगाइएगा, बात होगी। बस तो सर बड़ी बात है, ऐसा नंबर दे दो। लखनऊ तुम 30 तारीख को करो, मैं 30 तारीख की रात को लखनऊ आ जाऊंगा, दिल्ली रहता हूँ वैसे मैं। बिल्कुल बिल्कुल शोएब जी, तब आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 30 की रात को आ जाऊंगा सर।
बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कैसे ना कैसे करके बस पैसा निकलवा दो। आपकी जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा आपका। मैं देखिए फिर वही आपने बात कर दी यार, हम तो छोटे हो जाएंगे। मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया, मैंने आपको जगाने का काम किया कि जग जाओ। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया और कोई मेरे पे भी एहसान नहीं कर रहा है। आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है। फर्क ये था कि वो एक गाना चला था, वो गाना मुझको पूरा याद नहीं। मैं और तुम हम हो जाते, तो हम वही हम करने में लगे, हमने हम कर लिया है। आ गए हमारे सबसे छोटे साथी आ गए। नंदलाल जी का वेलकम है, नंदलाल जी का। हाँ गार्जियन, बोला जाए और आपकी वही बुलंद आवाज हमको चाहिए, जो बुलंद आवाज लखनऊ के महाराज जी के सामने गूंज रही थी। बोला जाए। जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। नमस्कार जी। एक बात मैं जब से सुन रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ, और जानबूझ के हमने बंद कर रखा था कि आज आती क्या क्या है बातें। एक चीज हमें नजर आई कि लगता है कि हमने कोई ट्यूटोरियल क्लासेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखी है, और वो भी बिना फीस की। तो मुझे जैसा मेरा अनुभव बताता है कि अगर कोई वकील मुझे बिना मुफ्त की सलाह देता है, मुफ्त में मेरा केस लड़ता है, तो उस पर पूरा भरोसा जमता नहीं। और अगर बीमार होता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर सबसे सस्ती वाली दवाई लिख देता है और बदले में फीस भी नहीं लेता, तो विश्वास भरोसा नहीं बनता। और जहाँ विश्वास भरोसा नहीं बनता, वहां न तो दवाई लगती है, न दुआ लगती है, कुछ भी नहीं लगती। तो हम जो मुफ्त की सलाह बांट रहे हैं, सलाह 2 बार बांटी जाती है, 4 बार बांटी जाती है, 10 बार बांटी जाती है। ये कंटिन्यू 3 महीने से ज्यादा हो गया, हम अब तक सलाह ही बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं भाई? ये सलाह हम क्यों बांट रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, कितना सवाल आता है, और कोई तो लगता है जैसे अभी निकला अंदर से और बाहर आया, सवाल रख दिया। जैसे उनके सवाल के जवाब देने के लिए हम तनखैया लोग यहाँ बैठे हैं। अरे बेवकूफों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज रखो। 76 साल, एक किसी ने लिखा, हमको बड़ा अच्छा लगा कि नंदलाल सर जी इतनी 76 वर्ष की उम्र में, आराम करने की उम्र में, इस ठंडी में लखनऊ की यात्रा पर है। हमें बहुत अच्छा लगा उसकी बात को। थोड़ा दर्द तो महसूस हुआ, शब्द से ही सही, सीने में दर्द हुआ ही नहीं हुआ, उसके मुंह में शब्द आए, उस शब्द में दर्द भरा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम तुम्हारे पैसे के लिए, हम सबके पैसे के लिए, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, जेब अपना तोड़ फाड़ सकता हूं, समय अपना बर्बाद कर सकता हूं, सेहत खराब कर सकता हूं, घर से बाहर रह सकता हूं, तो तू क्या हीरा का कली है क्या? तू घर में बैठा रहेगा, लुगाई के साथ गप्पे लड़ाएगा, रजाई से बाहर नहीं निकलेगा, और ठेला ठेका लेके रखा है। जल्दी से जल्दी मेरे दिलवा दो, कैसे भी मेरे दिलवा दो, मेरे बाप का राज है। सिस्टम होता है, और सिस्टम के लिए तुम्हें भी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, कदम में कदम मिला के चलना होगा। टाट पर सोने की बात आएगी तो टाट पर सोना होगा, खाट की बात आएगी तो खाट पर सोना होगा। ये बात हमको बहुत जच नहीं रही है, तब से बहुत सवाल पर सवाल सुन रहा हूं। जिन्हें भरोसा नहीं है, वो क्यों बिना मतलब का इसमें आते हैं मनोरंजन करने के लिए? किसी ने पकड़ के रखा तो है नहीं, और ना किसी का कोई यहाँ वो क्वेश्चन मनी जमा पड़ी हुई है, किसी से 1 रुपया लिया तो नहीं। स्वतंत्र हो, बहुत ऐसे यहाँ लोग हैं